ओके, now let's move to capillaries. Capillaries हमारे पास कनेक्टिंग लिंक होती हैं बिटवीन आवर आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स. आर्टीरियोल बीच में, कैपिलरीज वेन्यूल और वेन्स. जैसे हमारे पास गैस एक्सचेंज सिस्टम का जो वो था, क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ गैस एक्सचेंज, वो क्या था, एल्वियोलाई. उसी तरह से हमारे पास जो क्या कहते हैं ब्लड एक्सचेंज, जो हमारे पास ब्लड एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन द टिश्यू सेल्स, वो कहाँ पर हो रहा होता है, वो बिटवीन द कैपिलरीज एंड द सेल्स हो रहा होता है. To the site of exchange of oxygenated gases and our metabolic waste and carbon dioxide from cells. होता क्या है कि हमारे पास कैपिलरीज न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में डिसॉल्व होते हैं प्लस ऑक्सीजन वो टिश्यू सेल्स को प्रोवाइड कर रही होती हैं, और टिश्यू सेल से वो मेटाबॉलिक वेस्ट और रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ले रही होती है. तो हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द वेसल्स और बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, वो कहाँ पर हो रहा होता है, वो सिर्फ कैपिलरीज में हो रहा होता है. ठीक है, अच्छा, अब लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ योर कैपिलरीज. सबसे पहली बात, लुक ओवर हियर. हमारे पास कैपिलरीज का, हम कहते हैं एक कैपिलरी बेड बना रही होती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना रही होती है, वो बहुत ज्यादा होती है. कैपिलरीज को ऑब्जर्व करने का बेहतरीन तरीका है, आप अपनी आंख को देखें शीशे के सामने, यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स इन योर आईज. हमारे पास कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज क्या कहते हैं, फॉर्मुलेट कर रही होती हैं. ठीक है, वो बहुत सारी होती हैं एक जगह पे. वी नो कि ज्यादा सरफेस होगी तो ज्यादा डिफ्यूजन होगी, राइट. ज्यादा फेसेस हैं, ज्यादा एरियाज हैं, ज्यादा माउथ्स हैं फॉर डिफ्यूजन. तो एक गिवन एरिया में अगर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या बेड ऑफ कैपिलरीज होगा, तो इसका मतलब ये है दैट देयर इज एन इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन. इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन है, तो इसका मतलब है हमारे पास एफिशिएंट, इफेक्टिव, फास्ट डिफ्यूजन होगी. ठीक है, तो एक ये बात हो गई कि न्यूमरस कैपिलरीज होती हैं व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन. देन हमारे पास, हमने कल वेन के स्ट्रक्चर को देखा था और हमने आर्टरीज के स्ट्रक्चर को देखा था. हमारे पास दोनों 3 लेयर्स से बने हुए थे, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना. ठीक है, ट्यूनिका इंटिमा को हमने कहा था कि ये एंडोथीलियम है. जो हमारे पास ल्यूमन को एक्सपोज करने वाली लेयर होती है, वो हमारे पास लाइनिंग लेयर होती है, बॉर्डर कह लो, लाइनिंग टिश्यू कह लो. तो हमारे पास द लाइनिंग टिश्यूज ऑफ आवर ब्लड वेसल्स इज एंडोथीलियम. फिर ट्यूनिका मीडिया थी आर्टरी और वेन्स में, और फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना थी. हमारे पास जो वेन्स हैं, दे आर जस्ट मेड अप ऑफ वन लेयर. वन लेयर भी ऐसे कि वो जो एक लेयर है ना, वो बस एक एक सेल से बनी हुई है. यानी ये जो लेयर है, इसमें खाली जो लेयर बनी हुई है वो एक एक सेल से बनी हुई है. इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं. वन सेल थिक या ओनली सिंगल लेयर है, वो सिंगल लेयर क्या है, खाली एंडोथीलियम एग्जिस्ट कर रहा होता है. तो हमारे पास स्मॉल इन साइज है, जस्ट वन सेल थिक, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन डिस्टेंस है, इट्स ओनली जस्ट वन लेयर और द विड्थ ऑफ वन सेल. ऑन द कॉन्ट्री, अगर हम बात करें ट्यूनिका इंटिमा की या ट्यूनिका एक्सटर्ना, अगर हमारे पास, सॉरी, ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका मीडिया यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता, तो हमारे पास एक और लेयर आ जाती, फिर हमारे पास एक और लेयर आ जाती, तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो इतना एफिशिएंट और क्विक नहीं होता. So because capillaries are the site of exchange of nutrients and relevant gases, हमारी जो capillaries हैं, they are just one cell thick, one layer से बनी हुई होती है, endothelial layer, जिसकी वजह से they are providing a short diffusion distance to ensure that our diffusion is a very effective and efficient process. Then when we talk about the diameter of capillaries, diameter क्या है, पाइप का डायमीटर आप समझ लो. ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर एंड दिस वैल्यू यू शुड नो बाय योर हार्ट. कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर होता है. एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली, हमारे पास जो आरबीसीज होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका भी ऑलमोस्ट 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है. तो इससे होगा क्या, मैं एक आरबीसी बनाती हूँ. आरबीसी का जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट हमारी कैपिलरी जितना है. तो मेरे पास पूरी कैपिलरी को इस तरह से आरबीसी ऑक्यूपाई कर रहा होगा, इस तरह से आरबीसी ऑक्यूपाई कर रहा होगा. कुछ आरबीसी हमारे स्क्वीज हो जाते हैं टू मेक स्पेस. इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि मेरे पास जो आरबीसीज मेरे हैं, दे आर लाइंग वेरी क्लोजली टू द कैपिलरी. हमारे पास जो वो है कैपिलरी की वॉल से, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर हमारे सेल्स होंगे, ये मेरा टिश्यू फ्लूइड बन रहा होगा, राइट. तो मेरे पास आरबीसीज में क्या होता है, आरबीसीज
आरबीसीज में ऑक्सीजन होता है। हम ब्लड जो प्रोवाइड करने का जो बेसिक रीजन होता है वो हमारे पास ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है हमारे टिश्यूज को फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन। तो मेरे पास आरबीसीज जितने ज्यादा क्लोजली लाई कर रहे होंगे विद द कैपिलरी वॉल्स उतनी एफिशिएंट मेरे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। अच्छा, दूसरा ये कि मेरे पास जब आरबीसीज जो हैं दे आर टोटली ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द आरबीसीज, तो उनका जो फ्लो होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा। इसकी वही वाली एनालॉजी लेता है हम एक पतली सी गली की। पतली सी गली में अगर गाड़ियां चल रही हैं तो वो एक लाइन में चल रही होंगी और वो बहुत ज्यादा स्लो ट्रैफिक होगा एक पतली सड़क पे, करेक्ट, इन कंपैरिजन टू अ मेन रोड। तो यहाँ पर आरबीसीज आर एग्जैक्टली द सेम साइज एज द कैपिलरीज डायमीटर। तो आप इमेजिन करो कि आप जो गाड़ी लेके गली में निकले हो तो वो गली बिल्कुल आपकी गाड़ी को ऑलमोस्ट टच कर रही है, तो आप बहुत स्लोली अपनी गाड़ी को इस गली से लेकर निकलोगे, करेक्ट। तो इसीलिए हमारे पास जो फ्लो ऑफ ब्लड है, because the capillary size or the capillary diameter is almost same as the diameter of RBCs, the blood flow slows down in the capillaries. Can you understand why the blood flow is slow in capillaries? Is this clear? ओके, अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास जब ब्लड स्लोली मूव कर रहा होगा तो हमारे पास ज्यादा टाइम होगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स और द टिश्यूज सराउंडिंग दीज कैपिलरीज। ब्लड अगर तेजी से गुजर जाएगा तो आरबीसीज को जो एक्सचेंज करना है ऑक्सीजन को और जो ब्लड को वापस लेना है मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे पास प्रॉपरली इतना टाइम होगा नहीं अगर जल्दी से गुजर के चली जाएगी। इसकी एग्जाम्पल ये आप ले सकते हैं कि हमारे पास एक बस स्टॉप है, उस पे एक बस है जो 5 मिनट वेट करती है फॉर द पैसेंजर्स टू यू नो टू कम अक्यूमुलेट एंड देन सिट इन द बस, और एक बस है जो बस आती है रुकती है और चली जाती है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ज्यादा पैसेंजर्स कब एक बस पे फिट हो सकते हैं, जब बस थोड़ी देर वेट करेगी, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास जब हमारा ब्लड का फ्लो स्लो डाउन हो जाता है सो वी हैव मोर टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, इज दिस क्लियर, दीज 3 पॉइंट्स अबाउट कैपिलरीज? ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया होगा, जस्ट अ सेकेंड, यू माइट हैव ऑब्जर्व कि मैंने कुछ होल्स, कुछ पोर्स बनाए हुए हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कैपिलरी। यहाँ पे कुछ पोर्स होता है। ये पोर्स क्यों होते हैं? ये पोर्स इसलिए होते हैं कि हमारे पास टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन होती है। टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन इज समथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन योर ओ लेवल्स एंड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर ए लेवल कोर्स, and we will be doing the formation of tissue fluid in our Mondays class. हम पूरा tissue fluid और lymphatic system वाला जो पूरा process है, we'll understand that in our Mondays class. But tissue fluid basically क्या है? Tissue fluid basically हमारे पास capillary से कुछ contents leak out करते हैं to form your tissue fluid। हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, जो टिश्यू सेल्स होते हैं, सॉरी, जो सेल्स टिश्यू बना रहे होते हैं, दे आर बेस्ड इन दिस टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड क्या है? हमारे पास इन पोर्स में से क्या कहते हैं, क्या क्या लीक होता है? हमारा प्लाज्मा लीक होता है, और हमारे WBCs लीक होते हैं, और हमारे क्या कहते हैं स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक करते हैं। The two things which never leak out through the capillaries are the RBCs and large plasma proteins. RBCs obviously leak नहीं कर सकते। क्यों? मैंने अभी आपके सामने RBC को ड्रॉ किया था। RBC is the same size or the same diameter as the capillary. RBC स्पोर से कैसे लीक कर सकता है? तो इस वजह से RBCs would never, 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 never leak through your फेनेस्ट्रेशंस और पोर्स। इन पोर्स को फेनेस्ट्रेशंस बुलाते हैं, ये इनकी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है। सो हमारे पास fenestrations are the pores on the walls of the capillary which allows some components of blood to leak to form the tissue fluid. The components that do not leak through the capillaries are RBCs and large plasma proteins. Large plasma proteins वो सारे plasma proteins होते हैं। Yes, RBCs are bigger than the pores. Yes, that's correct. तो हमारे पास लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स वो सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनका MR या जिनका साइज इज ग्रेटर देन 68 किलो डाल्टन। 68 किलो डाल्टन इज बेसिकली अ यूनिट टू मेजर मास, मोलेकुलर मास। तो 68 किलो डाल्टन से जितने भी ज्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल 100 किलो डाल्टन, 115 किलो डाल्टन, उस साइज के प्लाज्मा प्रोटीन्स इन पोर्स से लीक नहीं कर सकते क्योंकि बड़े साइज की हैं, पोर्स से पास नहीं कर सकते। लेकिन all those plasma proteins which are less than 68 kilodaltons, which are smaller in size, smaller in weight, smaller in mass, they can leak from the capillaries and be a part of the tissue fluid surrounding the
capillaries and the cells. Is this clear? Any questions so far? अब कुछ ग्राफ्स हम देख लेते हैं। ये हमारे पास ब्लड प्रेशर का ग्राफ है कि किस तरह से ब्लड प्रेशर वेरी करता है हमारी थ्रू आउट दीज हमारी ब्लड वेसल्स। सो आर्टरीज में आपने नोटिस किया होगा मैंने पल्स फॉर्म किया। कल ही मैंने आपको पल्स बताया था कि पल्स हमारे पास क्या होती है, रिथमिक वेव लाइक मोशन होती है। हमारे पास ये जो है, जो पीक है वो सिस्टोलिक प्रेशर दिखा रही है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक हमारे पास जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं सिस्टोली। ठीक है, कार्डियक सिस्टोली या सिस्टोल, वैसे करेक्ट वर्ड इज सिस्टोली। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इंक्रीज इन प्रेशर आता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो इसका क्या कहते हैं, लोअर पार्ट होता है, इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये हमारे पास कार्डियक डायस्टोल होता है जब हमारे पास हार्ट रिलैक्स करता है। हमारे पास पल्स खाली आर्टरीज में होती है, आर्टरीज के अलावा हमारे पास किसी भी ब्लड वेसल्स में पल्स नहीं होती। ओनली आर्टरीज, आर्टेरियोज में भी पल्स नहीं है, हमारे पास खाली आर्टरीज में पल्स होती है। All the other blood vessels do not have pulse. They are non-pulsatile. The only blood vessel which is pulsatile is your artery. अच्छा, अब हम देखते हैं बाकी। एक तो हमने नोटिस कर लिया हाईएस्ट प्रेशर जो है वो आर्टरीज में है। ऑब्वियसली आर्टरीज में सारा हार्ट ब्लड पंप करके भेजता है, हार्ट बहुत प्रेशर के साथ ब्लड पंप करके भेजता है आर्टरीज में, जिसकी वजह से आर्टरीज में हाईएस्ट ब्लड प्रेशर ऑब्जर्व किया जाता है। जो पल्स होती है उसका जो हाई पॉइंट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट की वजह से होता है, जो कि सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जो लोअर हाफ होता है या लोअर पॉइंट होता है उस ग्राफ का वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, विच इज व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस। एज वी सी कि किस तरह प्रेशर मूव कर रहा है या किस तरह प्रेशर वेरी कर रहा है, तो हमारे पास जो सबसे कम प्रेशर है वो वेन्स में है, क्योंकि वेन्स आर द फर्देस्ट अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रेशर ड्रॉप हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम बिटवीन आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे पास तब ड्रॉप कर रहा होता है। कैपिलरीज में भी प्रेशर नहीं होता। कैपिलरीज में क्यों प्रेशर नहीं होता? क्योंकि कैपिलरीज हमने अभी समझा कि हमारे पास देयर जस्ट वन सेल थिक एंड वो तो ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो स्लो डाउन हुआ होता है। तो ऑब्वियसली प्रेशर अगर होगा तो प्रेशर की वजह से तो ज्यादा ब्लड फ्लो होना चाहिए, ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए, बट हमारे पास कम प्रेशर होता है जिसकी वजह से ब्लड वेलोसिटी, ब्लड फ्लो हमारे पास कैपिलरीज में फ्लो होता है। कैपिलरीज हैव बोथ। कैपिलरीज के बेसिकली दो एंड्स होते हैं। जो आर्टरी कैपिलरीज के दो पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये वाला पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब वो सेल्स के पास जाती हैं तो वो ऑक्सीजन कैरी किए हुए होती हैं अपनी आरबीसीज में। जब वो ऑक्सीजन सेल्स में ट्रांसफर कर देती हैं तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और फिर वो सेल्स वापस जब अपना मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड उन कैपिलरीज में भेजते हैं तो वंस द वेस्ट मटेरियल एंटर्स इनटू दिस कैपिलरीज दे बिकम डीऑक्सीजनेटेड। तो आप देखो ये कैपिलरीज हैं, आधा इनका ऑक्सीजनेटेड साइड है और आधा इनका डीऑक्सीजनेटेड साइड है। तो जो आर्टीरियोल से कनेक्टेड पार्ट है कैपिलरी का वो ऑक्सीजनेटेड है, जो वेन्यूल से कनेक्टेड पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? अच्छा, नाउ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया को इतना वैसे इंपॉर्टेंट ग्राफ नहीं है, लेकिन क्योंकि है मेंशन बुक में बना हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ब्लड वेसल, तो हमारे पास हमने क्या देख रहे हैं, आर्टरीज हैं, आर्टीरियोज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, वेन्स हैं। हमने एक आर्टरी ली, हमने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट किया और हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद द टोटल आर्टरीज इन आवर बॉडी। उसी तरह से हमने एक आर्टीरियोल ली, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा, एवरेज लिया, मल्टीप्लाई कर दिया विद ऑल द नंबर्स ऑफ आर्टीरियोल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कैपिलरीज हमने ली, एवरेज डायमीटर निकाला और सॉरी एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला उनका, और जो एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद द टोटल नंबर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बॉडी। वेन्यूल देखी, वेन्यूल का एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, हमारे पास जितनी भी टोटल नंबर ऑफ वेन्यूल्स इन द बॉडी है। और वेन्स का हमने क्या किया, वेन्स का भी हमने ये किया कि हमने वेन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट किया एवरेज और उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद टोटल नंबर ऑफ द वेन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होता है, कैपिलरीज का होता है। ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा हमारे पास कैपिलरीज ही होंगी बॉडी में, क्योंकि हमारे पास सेल तक क्या जा रही होती है, कैपिलरीज, कैपिलरीज का नेटवर्क जा रहा होता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस वहीं पर होता है। इस वजह से हमारे पास जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे ज्यादा हमारे पास कैपिलरीज का होता है। और हम यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देखो हमारे पास ऐसी होती हैं कैपिलरीज, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का ही ज्यादा होगा।
इज दिस ग्राफ क्लियर टू यू? लेट्स सी ब्लड वेलोसिटी। हमारे पास कौन सी ब्लड वेसल में जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड की वेलोसिटी है, या जो ब्लड का क्या कहते हैं स्पीड है, वो क्या है? ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने एक आर्टरी ली या दो तीन आर्टरीज ली, और मैंने उनका क्या कैलकुलेट कर लिया, उनका मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने जो भी मेरे पास एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैंने तीन चार आर्टरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ठीक है, और उस एवरेज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद द टोटल नंबर ऑफ माय आर्टरीज प्रेजेंट। यही मैंने आर्टेरियोल्स के साथ किया, यही मैंने कैपिलरीज के साथ किया, यही वेन्स के साथ और वेन्यूल्स के साथ किया। हमारी बॉडी में कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल का, वो मेरे पास टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी कितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, इन लेमैन टर्मिनोलॉजीज। अपॉन ऑब्जर्विंग हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किसका है, वो हमारे पास कैपिलरीज का है। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो, ठीक है। नाउ ब्लड वेलोसिटी। ब्लड वेलोसिटी क्या है कि हमारे पास ब्लड किस तरह से फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है इन एवरी इंडिविजुअल वेसल। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व, सबसे कम जो ब्लड वेलोसिटी है, सबसे स्लो जो ब्लड मूव कर रहा है वो कैपिलरीज में कर रहा है। और अभी हम ये अंडरस्टैंड करके आए कि हमारे पास वो स्लो ब्लड मूवमेंट क्यों होती है, और उस स्लो ब्लड मूवमेंट का रीजन या रिक्वायरमेंट क्यों है। हमारे पास ब्लड स्लोली मूव करेगा तभी हमारे पास प्रॉपरली एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो सकेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए ज्यादा टाइम हो, ज्यादा एक्सपोज हो ब्लड विद आवर सेल्स, इस वजह से हमारे पास जो flow of blood है in the capillaries that should be slow so that there is more time for the exchange of substances between the blood and the tissues, ठीक है। arteries में if you notice सबसे ज्यादा blood velocity है। Can you tell me why arteries have the highest blood velocity? सबसे ज्यादा blood velocity arteries में क्यों है? वेरी गुड। सो हाई प्रेशर की वजह से हाईएस्ट ब्लड वेलोसिटी हमारे पास कहाँ पर है, हमारे पास आर्टरी में है। कैपिलरीज में स्लो ब्लड फ्लो क्यों है वो अभी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अच्छा, वेन्स। वेन्स में वैसे तो आर्टरीज से क्या कहते हैं कम ही ब्लड वेलोसिटी है, लेकिन इफ यू नोटिस वेन्स में प्रेशर तो बिल्कुल गिरा हुआ था, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर प्रेशर था, राइट। और क्या वजह हो सकती है कि वेन्स हमारे पास रिलेटिवली इतनी हाई स्पीड पे ब्लड फ्लो करवा रही हैं जबकि प्रेशर तो उनके पास ऑलमोस्ट लिटिल टू none है? What do you think is the reason why veins have such high blood velocity? What is the cause of blood flow or the speeding or the movement of blood in veins? Not really। अगर आप देखो सबसे ज्यादा तो फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर आप देख रहे हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सबसे ज्यादा कैपिलरीज का है। तो अगर एरिया अफेक्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं ब्लड फ्लो को, तो हमारे पास तो फिर सबसे ज्यादा कैपिलरीज का होना चाहिए, नहीं? अच्छा, टेल मी, हमारे पास दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टच अपॉन वाया टॉकिंग अबाउट वेन्स ओनली। हमारे पास जो वेन्स होती है ना, ये मेरे पास वेन्स है। वेन्स के इर्द गिर्द हमारे पास होते हैं स्केलेटल मसल्स। यस, सेमिलुनर वॉल्स इज वन रीजन, और जो मेन रीजन है हमारे पास द वेन्स आर सराउंडेड बाय स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे वेन्स के ऊपर, उनको थोड़ा सा पुश करेंगे, और फिर जब रिलैक्स करेंगे तो उनको रिलीज करेंगे। उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, दैट पुशिंग एंड रिलैक्सिंग, दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स वुड कॉज द ब्लड टू फ्लो। वो पुशिंग एंड रिलैक्सिंग एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी, वेसल्स को वाइब्रेट करने पे मजबूर करेगी, ब्लड को वाइब्रेट करने के ऊपर मजबूर करेगी, जिसकी वजह से जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वुड cause the blood to move along the veins with a greater flow। तो जो सबसे मेन रीजन है वेन्स में ब्लड वेलोसिटी के होने का, वो हमारे पास कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स है। यस, बिकॉज हमारे पास मसल्स पंप नहीं है ना, मसल्स तो पुश कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं। हार्ट तो प्रॉपरली पंप कर रहा है फोर्स के साथ, तो हार्ट का तो जो पंपिंग फोर्स है वो तो बहुत ज्यादा है।
मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास आर्टरी में मूवमेंट कॉज हो रही है, और क्योंकि वो एक बहुत सिग्निफिकेंट, क्या कहते हैं, वाइब्रेशन या सिग्निफिकेंट प्रेशर और रिलैक्सेशन कॉज कर रहे हैं वेन्स पर, इस वजह से वेन्स में जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी। वरना तो प्रेशर नहीं है, ब्लड तो वहीं का वहीं रहेगा ना, ब्लड के पास हिलने की कोई रीजन ही नहीं है, देयर इज नो, व्हाट डू यू से, नो ड्राइविंग फोर्स, नो, वो तो बस एक पॉन्ड है, जैसे एक पॉन्ड है वो बस पड़ा हुआ है, अब मैं उस पॉन्ड में जोर से एक पत्थर फेंकूंगी तो उस पॉन्ड का जो पानी है वो हिलना शुरू करेगा, राइट। तो आई नीड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ मूवमेंट फॉर माई ब्लड टू फ्लो इन द वेन्स। प्रेशर तो है ही नहीं वेन्स के अंदर, ऑलमोस्ट लिटिल टू नन प्रेशर है मेरे पास वेन्स में। तो मेरे पास द skeletal muscles are contracting and relaxing to ensure that the blood is flowing in the veins. Is that clear? ओके। तो एक तो हमारे पास वेन्स में मूवमेंट के लिए क्या क्या, हमारे पास एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, और दूसरा जैसे आपने बोला सेमी ल्यूनर वॉल्स, सेमी ल्यूनर वॉल्स इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारे पास यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो। तो सेमी ल्यूनर वॉल्स, अगर मेरा एक वॉल्व है वो बंद हो गया तो मेरा ब्लड यहाँ तो नीचे वापस आएगा नहीं, वो ऊपर ही की तरफ मूव कर रहा होगा। तो हमारे मूवमेंट की एक और वजह जो होती है वो हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, जो कि खाली वेन्स में प्रेजेंट होते हैं ऑफ ऑल द ब्लड वेसल्स दैट यू स्टडीड, उसकी वजह से हमारे पास ये हो रहा होता है। ठीक है, अभी तक क्लियर है सब कुछ?